हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर को आगे बढ़ाते हुए। ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो लेक्चर चला है उसमें हम लोगों ने सीखा है कि अल्कोहल क्या होते हैं और उसका सामान्य परिचय क्या होता है, उसका वर्गीकरण कैसे होगा, कितने तरह से अल्कोहल हो सकते हैं। तो आज क्लास में हम बात ये करेंगे कि नोमेनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण कैसे होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम, और अल्कोहल में एक और होता है कार्बिनॉल सिस्टम करके होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कि इसका आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नामकरण होता है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम क्या होता है, जिसे हम सामान्य पद्धति कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो कॉमन सिस्टम होगा, कॉमन सिस्टम यानी कि सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति। देखिए कॉमन सिस्टम की बात करते हैं जिसे हम सामान्य पद्धति कहते हैं। तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा, कॉमन सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली वे में आपको करना क्या है, इसमें एल्कील प्लस एल्कोहल, एल्कील प्लस एल्कोहल ये नामकरण का तरीका होगा। जो नेमिंग होगा वो ऐसे ही होगा, एल्कील प्लस एल्कोहल, ठीक है। यानी एल्कील शब्द में क्या जोड़ेंगे, एल्कोहल। अब कॉमन में आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा। कॉमन के लिए आपको याद करना पड़ेगा व्हाट 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसे नाम देते हैं। इसके अलावा नियो, इसके अलावा क्या होता है आइसो, ऐसे करके नाम होता है। तो ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ये अक्सर कॉमन नेमिंग के लिए पूछे जाते हैं, मतलब ये यूजफुल होते हैं, राइट। तो कॉमन नेमिंग के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमन नेमिंग के लिए, कॉमन सिस्टम के लिए। चलिए अब कॉमन सिस्टम में क्या होगा, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए जो नेम का तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को यहाँ पर ये बोल सकते हैं आप कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एल्किल, एल्किल एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है, एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। क्लियर है, ओके। अब आइए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, यानी कि इसमें नामकरण कैसे करते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया CH3OH, राइट। अब इसको कौन सा नाम देंगे, यस। इसके अलावा कुछ और दे दिया हो, जैसे कि मान लीजिए आप दे दिया हो CH3 CH2 CH2OH दे दिया हो, ऐसे भी दे सकता है। अब इनका नामकरण कैसे होगा, चलिए नामकरण की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे नामकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे नामकरण चूंकि एल्किल प्लस एल्कोहल जोड़ना है, तो एल्किल कौन सा है, चूंकि एल्क है आपका एक कार्बन, तो मेथ होगा, तो मेथिल बोलेंगे, साफ साफ, कोई घबराहट नहीं है, मेथिल बोलेंगे। एल्कोहल शब्द लगा देंगे तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। देख लो कितना इजी है भैया। इसकी बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, प्रोपिल एल्कोहल का नाम दे देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको एक शब्द जोड़ना पड़ेगा एन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा नियो या नॉर्मल करके, इसका एक ये शब्द सब डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। चलिए अब हम बात करते हैं कि सपोज दैट आपको कुछ ऐसा भी दिया रहेगा, CH के साथ दे दिया जाए यहाँ पर OH, राइट, यहाँ पर दे दिया जाए CH3, यहाँ पर भी है CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण करें तो मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप। यहाँ पर भी 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल। ये भी क्या है, प्रोपिल एल्कोहल है, वो भी क्या है, प्रोपिल एल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल है, नियो प्रोपिल एल्कोहल है, नॉर्मल एकदम है। और यह जो चैन है नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आइसोप्रोपिल, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। क्लियर है, ओके। अब मान लीजिए आपके सामने दिया हो, अब आपके सामने दिया हो CH3 CH3, यहाँ पर भी दे दिया हो CH3, और यहाँ पर लग गया OH। आप इसका नाम बताएं तो क्या बताएंगे,
तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल अल्कोहल, राइट। अब जो ब्यूटिल अल्कोहल है इसको देखिए ध्यान से आप, तो इसको आप क्या देख रहे हैं, इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल का भी नाम दे सकते हैं। दूसरी वे में जो ब्यूटिल अल्कोहल होता है यह आइसो ब्यूटिल अल्कोहल कौन है? आइसो ब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हैं, राइट। या टर्स बोल सकते हैं, टर्सरी यानी कि 3rd डिग्री टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये भी आप नाम दे सकते हैं। क्लियर है? ओके। चलिए, तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात है क्या? डाइहाइड्रिक अल्कोहल में यदि OH समूह जो कि 2 बार आएंगे, ठीक ना, यदि OH समूह निकट वाले कार्बन चैन से जुड़े हैं या जुड़े हों तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसके रूप में लिखते हैं, तो उसे एल्किलीन ग्लाइकल, एक शब्द होता है एल्किलीन ग्लाइकल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसमें आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ये बातें होती है यदि OH समूह जो कि 2 बार आएगा निकट वाले यानी अपने बगल वाले कार्बन श्रृंखला से जुड़े हों तो उस कंडीशन में एल्किलीन ग्लाइकल के रूप में लिखा जाता है। कैसे? विचार करेंगे। जैसे यहां पे दे दिया हो CH, यहां पर CH, राइट, यहां पर भी OH है, यस, यहां पर भी OH है। विचार करिए जरा, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये बगल वाले कार्बन से दोनों OH समूह जुड़े हुए हैं। चूंकि ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो डाइहाइड्रिक में अगर दोनों OH दोनों अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हों तो इसी को बोलते हैं एल्किलीन ग्लाइकल। अब यहाँ पे एल्किलीन ग्लाइकल को समझने के लिए यहाँ पे कितने कार्बन है तो एल का नाम लिखेंगे तो मेथ एथ, चूंकि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकल, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकल, एथिलीन ग्लाइकल, यस। इसी प्रकार से कुछ और कर सकते हैं, जैसे CH3 CH, यहां पर CH, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, और ये दे दिया CH3। इसका नाम बताएं तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर एल का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन ग्लाइकल। क्या बोलेंगे? ब्यूटिलीन ग्लाइकल, राइट। तो ये हो जाएगा जी कुछ ऐसा। अब यहीं पे इसको अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें, मतलब क्या हो कि जो OH समूह हो निकट ना होकर के क्या हो, थोड़ा सा दूरस्थ हो, यानी कि 1 कार्बन या 2 कार्बन श्रृंखला अगर छोड़ करके होता तो उस कंडीशन में वहां पर हम क्या लिखेंगे? वहां पर लिखते हैं पॉलीमेथिलीन ग्लाइकल। क्या लिखते हैं? पॉलीमेथिलीन ग्लाइकल। यहां पे मैं डायरेक्ट एक शब्द में लिखता हूं दूरस्थ के लिए, दूरस्थ
यदि दूसरा क्या है, यदि OH समूह कार्बन श्रृंखला यानी कि दूरस्थ वाले क्या हो, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो या जुड़े हो तो उसे पॉलीमेथिलीन ग्लाइकल के रूप में लिखा जाता है। यस, ऐसा कुछ पॉलीमेथिलीन ग्लाइकल के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हो, यहां पर दे दिया हो CH3 CH, यहां पर C, यहां पर OH जुड़ा हुआ है, यस, और यहां पर है CH2CH, यहां पर भी OH है, और यहां पर क्या है CH3, राइट। यहां पर एक छोड़ करके OH जुड़ा हुआ है, मतलब अपने से निकट नहीं है, तो इसका हम नामकरण क्या देंगे, इसका नामकरण देंगे पॉलीमेथिलीन ग्लाइकल। तो यहां पर कितनी बार कार्बन है, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटामेथिलीन ग्लाइकल। क्या बोलेंगे, पेंटामेथिलीन ग्लाइकल, राइट। तो कुछ इस तरह का नाम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम ये बात करते हैं कि यहां पर मान लीजिए दिया हो वाट CH3 यहां पर जुड़ा है आपका CH के साथ, यहां पर OH जुड़ा हुआ है, ओके। फिर यहां पर CH2, यहां पर CH के साथ क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ठीक है, CH2 के साथ OH जुड़ा है। तो क्या होगा, विचार करें जरा, गौर करिए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा न सोचिए, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, पॉली शब्द जोड़ना है, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कितनी बार है, 4 बार कार्बन आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा टेट्रामेथिलीन ग्लाइकल। क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिलीन ग्लाइकल, यस। तो ये रहा इसका नाम। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि एक कॉमन सिस्टम के भीतर। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे एक शब्द आता है कार्बिनाल सिस्टम। कार्बिनाल सिस्टम क्या होता है उसको हम देख करके आगे बढ़ते हैं आईपीएससी सिस्टम। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं, एक सिस्टम होता है कार्बिनाल सिस्टम। ये क्या होता है विचार करेंगे। कार्बिनाल सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है, इसका हिंदी भी वही शब्द होगा कार्बिनाल। अब ये कार्बिनाल जो शब्द होता है ये एक तरह से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मेथाइल अल्कोहल। कार्बिनाल को ऐसे आप लिखेंगे CH3OH। कोई एक कार्बन अगर OH से जुड़ा है तो इसको हम कार्बिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनाल बोलते हैं, राइट। यहां पर CH3 यस, और इससे जुड़ गया OH। तो ये जो शब्द है यानी कि यहां पे बोलेंगे कार्बिनाल। कार्बिनाल में कार्बिनाल सिस्टम हो रहा है, तो चूंकि कार्बिनाल के बारे में पता हो कि एक कार्बन वाला ग्रुप OH के साथ क्या कहलाएगा, कार्बिनाल अकेले है। अब यहां पे नाम चेंज होगा कैसे, जैसे मान लीजिए दिया हो CH3, आगे चल करके फिर से क्या दिया हो CH2OH, ऐसे दे दिया हो, या इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर दें, यहां पर H यहां पर H। तो आप क्या देख रहे हैं कि
एक कार्बन वाला पूरा कार्बिनाल हो जाएगा और एक कार्बन बच रहा है। वैसे तो आपके हिसाब से क्या नाम होगा, मेथ एथ, तो एथेनॉल हो जाएगा। अब एथेनॉल को क्या नाम देंगे, एथेनॉल को क्या नाम देंगे, एथेनॉल को नाम देंगे, चूंकि कार्बिनाल हटाएंगे तो ये सिंपल एक कार्बन बच रहा है। इसका मतलब क्या बच रहा है, इसका मतलब ये है मेथ, यानी कि एल का नाम क्या हो जाएगा, मेथ, तो मेथाइल कार्बिनाल हो जाएगा। यस, क्या जोड़ेंगे, एक कार्बन बच रहा है कार्बिनाल के अलावा, तो मेथिल हो जाएगा, तो मेथिल कार्बिनाल, मेथिल कार्बिनॉल। क्लियर हुआ, ओके। ऐसे ही करके यहां पर दे दिया हो CH3, यस, CH, राइट, या CH2, यहां पर CH, फिर यहां पर क्या दे दिया, OH दे दिया। अब इसका नाम बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ, कार्बिनाल को छोड़ करके मेथ एथ, तो क्या बोलेंगे, एथाइल कार्बिनाल, तो इसको बोलते हैं एथाइल या एथिल कार्बिनाल, एथिल कार्बिनाल। ओके, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, कुछ और नाम में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट राइट हियर CH3, यहां पर C के साथ, फिर इधर जुड़ा हो C2H5, यस, यहां पर जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है OH, यहां पर जुड़ा है, चलिए C2H5, यहां पर जुड़ा है OH, यस, यहां पर जुड़ा है H। इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये अकेला क्या है, कार्बिनाल है, इधर क्या है एथिल, इधर क्या है मेथिल, इसका जो नाम होगा वो एथिल मेथिल कार्बिनाल होगा। क्या बोलेंगे, एथिल मेथिल कार्बिनाल, यानी कि कार्बिनाल शब्द छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसे भी नाम हो सकता है, यस, यस। चलिए कुछ और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे दे दिया हो CH3, यस, फिर यहां पर क्या दे दिया हो C, फिर यहां पर क्या दे दिया हो CH3, ऐसे दे दिया हो CH3, फिर यहां दे दिया हो OH। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए, क्यों, क्योंकि वह कार्बिनाल हो जाएगा अकेले, तो कार्बिनाल के साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बिनाल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल कार्बिनाल, या ऐसे भी बोल सकते हैं वाट, एक दो तीन कार्बन है कार्बिनाल के अलावा, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, मेथाइल है, ये तीनों क्या है, मेथाइल है, तो इसको बोलेंगे ट्राई मेथाइल। कितनी बार, तीन बार, तो ट्राई मेथाइल या ट्राई मेथिल कार्बिनाल, तो ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है, ओके, तो ये है नामकरण। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, ऐसे दे दिया हो CH3, CH, यहां पर दे दिया हो CH3, यस, फिर आगे दे दिया हो CH2, फिर यहां पर दे दिया हो OH, तो इसका नाम क्या होगा, विचार करें जरा। तो ये जो शब्द है ये है कार्बिनाल, बच रहा है ये, तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको छोड़ करके मेथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपाइल कार्बिनाल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल या प्रोपिल कार्बिनाल। आगे हम शब्द लगाएंगे आइसो, आइसो प्रोपाइल कार्बिनाल, तो कुछ इस तरह से नामकरण हो सकता है, राइट। चलिए हम बात करेंगे आईपीएससी सिस्टम को लेकर के, तो बड़ा सिंपल होता है आईपीएससी सिस्टम, इसमें 2 4 10 बताते हैं, आप देखिए कितना ज्यादा कर लेते हो, हर नोमेनक्लेचर को आप बड़े इजी वे में कर सकते हैं। सिंपली वे में यहाँ पर आईपीएससी सिस्टम में बोला भी गया है कि जो एल्कोहल्स होता है, ठीक ना, उसको हम एल्केनाल्स का नाम देते हैं, एल्केनाल्स, एल्केनाल्स।
अब इसका क्या मतलब है जरा विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल दिया हो CH3 CH2OH, राइट। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे। अब ये सिंपल है, CH3OH है तो आपको पता ही होगा। ओके, इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, काउंटिंग करना पड़ेगा, कार्बन की संख्या देखना पड़ेगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन क्या होता है, एल्केनाल्स, यानी कि एल्केन का नाम क्या होगा दो कार्बन के लिए, तो मेथ एथ, यानी कि क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, और आल जोड़ देंगे तो इथेनॉल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर हुआ। इथेनॉल कैसे बना है, तो बना है इथेन प्लस आल से। क्लियर है ना, इथेन प्लस आल, यानी ई हटाते हैं तो आल को लगाते हैं। क्लियर है। एक बात और है, यहाँ पे नंबरिंग अगर करेंगे सिंपल वे में नंबरिंग करेंगे तो OH इधर से नजदीक है, उधर से हम नंबरिंग करेंगे तो OH समूह किस पर लगा, पहले कार्बन पे, दूसरा कार्बन ये है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो इथेन 1 आल या इथेनॉल 1, या एक तरह से इथेन 1 आल ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं CH3OH, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मीथेन प्लस आल, तो क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। सिंपल है कि नहीं है, यस। चलिए अब हम धड़ाधड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दे दिया हो CH3 CH2 यहाँ पर OH, यस, कुछ इस तरह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। जो प्रोपेन है ये क्या है, लंबी श्रृंखला, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो जो हाइड्रोक्सी पहले कार्बन पे है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 प्रोपेन, ये प्रोपेन, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, प्रोपेन 1 आल, तो इसको एक तरह से और बोल सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे, 1 प्रोपेनॉल, ये भी नाम बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो CH3 CH, यहाँ पर आ गया OH, ओके, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH, यहाँ पर आ गया OH, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH2, फिर यहाँ पर भी आ गया OH, ऐसा हो गया। या चलिए मैं इतना ज़्यादा ना करके यहाँ CH3 कर देता हूँ। क्लियर है। पहले आप इसका नामकरण बताएं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है OH 2 टाइम आया है। ओके, तो OH यहाँ पे 2 टाइम आया है, तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला की बात करेंगे। जो लंबी चेन है वो क्या है, वो है आपका ये इधर दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला जो लंबी श्रृंखला है इसको जरा विचार करेंगे। अब OH इधर से दूसरका पे पड़ा है और तीसरका पे पड़ा है। नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं तो OH जो है इधर से दूसरका कार्बन पे, फिर तीसरका कार्बन पे, लेकिन जब इधर जाएंगे तो तीसरका कार्बन पे, चौथा कार्बन पे, तो नंबरिंग कैसे करें। अगर ऐसी कंडीशन है तो नंबरिंग कैसे करते हैं, तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से पड़ा दूसरका पे, फिर पड़ा किस पर, तीसरका पे, 2 3 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 5। क्लियर हुआ। ओके, इधर से 1 2 3 3 पर पड़ा, फिर किस पे पड़ा, 4 पे, तो 3 + 4 कितना होता है, 7, तो कम कौन है, 5, तो जो कम होगा संख्या में हम उधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो 2 + 3 वाला कॉम्बिनेशन सही है, तो इधर करेंगे 1 2 3 4 5। नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण में क्या होगा, विचार करिए जरा। नामकरण में क्या होगा, तो नामकरण में हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो सबसे पहले मेन चरण का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। आल की बात करते हैं तो 2 3, तो यहां लिखेंगे पेंटेन 2 3 और ये है आपका शुद्ध नाम। क्लियर है। चलिए कुछ और बात करते हैं, एकदम लाजवाब लाजवाब कुछ और सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। CH3 दिया हो, यहाँ पर दे दिया हो CH, ये दे दिया हो आपका CH3, फिर से दे दिया हो CH2, यहाँ पर दे दिया क्या, OH लगा दिया, ऐसा कुछ। इसका नामकरण बताएं। तो सबसे पहले आपको मेन चेन देखना पड़ेगा, तो मेन चेन आपका ये होगा, राइट। ओके, अब यह जो OH है इसमें नंबरिंग की अगर बात करते हैं तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे, तो 1 2
3। क्लियर हुआ। और ये आपका साइड चेन, क्या है? साइड चेन। तो साइड चेन में क्या करते हैं? एल्क प्लस वाई जोड़ते हैं। तो एल्क क्या होगा? एल्क जो होगा वह एक कार्बन यानी कि मेथ होगा। क्या होगा? मेथ होगा। तो इसमें वाई जोड़ेंगे तो मेथिल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर OH 1 2 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। तो पहले हम लंबे चेन की बात करते हैं, तो प्रोपेन प्रोपेन राइट। और यहां पर प्रोपेन, ये मेन चेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, इस पे 1 आल, प्रोपेन 1 आल। क्लियर हुआ। तो यह है मेन चेन का नाम। अब यहाँ पे साइड चेन जुड़ा है, तो साइड चेन में क्या है? मेथिल है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, नेमिंग में साइड चेन हमेशा पहले आएगा। तो साइड चेन जब पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो कौन है नंबरिंग पे? तो 2 नंबर पे। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, या 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ऐसे बोल सकते हैं। 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में बड़ा इजी काम होता है, बहुत मजा भी आता है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने में, आईपीएससी पद्धति के द्वारा। चले यही हम लेते हैं कुछ और, जैसे CH3 CH2 CH, यहां पर दे दिया हो OH, यहां पर CH2, यहां पर दे दिया हो OH। यस, सपोज यहां पर भी दे दिया हो OH। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जरा बताएं। तो यहां पर 1 2 3, पहली बात तो 3 हाइड्रोक्सी है, और मेन चेन क्या है? तो सबसे पहले आपको मेन चेन देखना पड़ेगा। तो ये है आपका मेन चेन। क्लियर है? ओके। अब हम विचार करें जरा, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 पर आया, यानी कि OH कहां पर आया? 1 कार्बन पे। इधर से अगर करते हैं तो फिर 3 पे आया, तो 1 + 3, फिर से आया 4 पर, +4, 4 3 7 1 8। इधर से गणना करें पर 8 नंबरिंग हो रहा है। इधर से पहला दूसरा फिर है चौथा, पहला दूसरा फिर है चौथा। तो 4 2 6 1 7, यानी कि 7 नंबर हो जा रहा है। तो हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4। नामकरण करेंगे तो क्या होगा? विचार करें जरा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन। OH देखिए तो 1 2 3 टाइम आया है, पहले पाया, दूसरे पाया, चौथे पाया। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 2 4, कितनी बार? 3 बार। ट्राई ऑल। क्लियर है?